हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा शुगा होता है और जेई होते हैं वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और शुगा उन्हें एक चिट दे देता है, यानी जेई को एक चिट देता है और दोनों अपना अपना जो रामेन होते हैं उसे फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद वो दोनों अपने डेस्टिनेशन की ओर निकल जाते। अब शुगा वापस से अपने घर की तरफ आ जाता है और आने के बाद वो बैठ जाता है। तभी जिमिन कहता है व्हाट हैपेंड। तो शुगा कहता है कुछ नहीं, काम हो गया है। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है कि सही में क्या तुम्हें आरएम मिल गए। तभी शुगा कहता है नहीं, मुझे आरएम नहीं मिले, बट उसका जो गार्ड्स था, उसका जो सेक्रेटरी था वो मुझे मिल गया था और मेरा काम हो जाएगा। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है कि ऐसा क्या काम था तुम्हें शुगा से। तभी शुगा उसे बता देता है कि ये जो प्रॉपर्टी है, आई मीन यहाँ पे जो भी डीलिंग्स होती हैं, आरएम जो एक माफिया है वही नहीं, यहाँ पे एक और माफिया है जो कि रूल करना चाहता है। अभी उसने हाल में ही दाइगू के जो किंग थे उसको मतलब मार दिया था। अब वो चाह रहा है कि वो आरएम को मारकर और मुझे मारकर इस पूरे कोरिया पर, होल कोरिया पर वो रूल करे। बट आरएम सर की वजह से वो नहीं कर पाते, क्योंकि आरएम सर की जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है। बट वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा बुरा है। उसका नाम है काय। काय जो है वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज इंसान है। वो लोगों की ट्रैफिकिंग, इनलीगल वेपन, ड्रग्स, कोई ऐसा काम ना हो कि जो काय हमारा ना करता हो। वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। और इतना कहकर जो शुगा होता है ना, वो काय के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को दे दिया होता है। तभी जिमिन कहता है ओ, तो तुम चाहते हो कि यहाँ पे सिर्फ मतलब अच्छे लोग रहे। तभी शुगा कहता है जिमिन ये बहुत अच्छे इंसान है, बस वो माफिया है। पता नहीं तुम लोग को ऐसे लोगों से क्यों प्रॉब्लम होती है, आई मीन हम लोग जैसे। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है कि हाँ, अब तुमसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इतना कहकर वो शुगा को देखने लगता है। तभी जिमिन कहता है कि तुम भी ना, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो। तभी शुगा कहता है मैं बुरा क्यों हूँ, मैंने तो वही बात कही जो बात सही थी। तभी वो दोनों हंसने लगते हैं। अब हम अदर साइड देखते हैं कि जो हमारा जेई होता है वो सीधा मेंशन जाता है और मेंशन जाने के बाद आरएम को एक चिट दे देता है और आरएम से कहता है कि बॉस ये मिस्टर मिन युंगी ने दिया है। तभी शुगा उस चिट को खोलता है और उस पर लिखा होता है कि आपने जो मीटिंग की हुई थी उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, आई मीन जो रेड पड़ी थी उसकी इन्फॉर्मेशन वो काय ने दी हुई थी। वो इन्फॉर्मेशन के बारे में लिखा रहता है और जहाँ जहाँ पे आरएम ने मीटिंग किया हुआ था उसके बारे में दिया होता है। तभी जो आरएम होता है वो सोचता है अपने मन में कि ये पर्सन से मुझे मिलना पड़ेगा। तभी वो जेई से कहता है ये करता क्या है। तभी जेई उसे सारी ए टू जेड जितनी भी डिटेल्स होती है ना, सारी चीज़ें बता देता है। तभी जो आरएम होता है वो कहता है कि उसे यहाँ बुला के लेके आओ, मुझे उससे फेस टू फेस बात करना है। तभी जो जेई होता है वो कहता है ओके। अब हम देखते हैं कि अदर साइड मतलब इस तरह इन लोग का जो डेली का रूटीन रहता है वो चलता रहता है। और जो जिन होता है और जो भी होता है उन दोनों की जो तबीयत होती है ना, वो थोड़ा थोड़ा उनकी तबीयत में सुधार हो रही होती है। बिकॉज क्योंकि उन दोनों की जो एक्सीडेंट हुआ था वो इतने ज़्यादा उनकी जो कह सकते हैं कि तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं थी, तो वो लोग बहुत तेज़ी के साथ रिकवर हो रहे थे। बट वहीं पे जो जेके था वो अभी भी उसे उसके चेस्ट में थोड़ा सा पेन हो रहा था, क्योंकि उसको ना 4-5 गोलियां लगी थी, तो उसे अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। तो जो आरएम होता है वो सुबह उठते ही मतलब ऑफिस जाने से पहले वो तीनों लोग की अच्छे से केयर करता है। वो जिन के रूम में जाता है और उसे डेली का जो होता है हेल्प कराने में उसकी हेल्प करता है। तो इसी तरह वो आज भी उठा था और जिम ज्वाइन करता है। जिम रूम में जाने के बाद वो एक्सरसाइज वगैरह को करता है। एक्सरसाइज वगैरह कर लेने के बाद वो आता है, ब्रेकफास्ट बनाता है। और हम अदर साइड देखते हैं जो जिम भी होता है ना, अब उसे भी जल्दी उठने की आदत हो गई होती है, तो वो भी
उठता है, उठने के बाद अपने आप को किसी तरह वो जैसे होता नहीं है पकड़ कर टेबल की सहायता से या मतलब पास में बेड पकड़ पकड़ कर इंसान चल नहीं लेता है ना, तो ऐसे जिन भी जो होता है वो जाता है वॉशरूम, और जाने के बाद वो आज जल्दी उठ गया था और फ्रेश हो जाता है। उसके बाद वो वापस से आके व्हील चेयर पर बैठ जाता है और बैठने के बाद वो बाहर की ओर आता है, सोचता है कि क्यों ना मतलब इतनी जल्दी मैं उठ गया हूँ तो ला मैं बाहर थोड़ा सा फ्रेश हवा ही ले लूँ। तो वो अपना डोर ओपन करता है और बाहर की ओर आने लगता है। तभी उसे ना कह सकते हैं उसका जो रूम था वो नीचे ही कर दिया था अरे आरएम ने। तो वो से आवाज़ आती है किचन एरिया से, तो वो सोचता है कि इतनी जल्दी कौन हो गया, शायद सर्वेंट उठ गए होंगे। तो वो सोचता है कि क्यों ना चलो थोड़ा सा सर्वेंट से ही मतलब बोर हो गया तो उसकी हेल्प कर दे। तभी वो अपनी व्हील चेयर को ना किचन एरिया की तरफ मोड़ देता है और वहाँ पर जाकर देखता है कि वहाँ पे सर्वेंट तो नहीं होता, बट जो आरएम होता है वो उठ गया होता है और वो अपने लिए ना कुछ ब्रेकफास्ट को रेडी कर रहा होता है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है, आर्यन को महसूस होता है कि कोई तो है वहाँ पे। तो जब वो देखता है ना तो वहाँ पर कोई और नहीं जिन होता है। तभी आर्यन कहता है, हे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी जो जिन होता है वो कहता है कि अरे मिस्टर किम आप। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है, हाँ मिस्टर जिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तभी जिन होता है वो अपनी नज़रों को इधर-उधर करने लगता है और कहता है कि वो बस मैं एक्चुअली थोड़ा-सा जल्दी उठ गया था तो मुझे ना अ, कह सकते हैं कि बाहर जाना था तो इसलिए मैं बाहर निकल आया। तभी जो आर्यन होता है ओह! और इतना कहकर उससे कहता है अच्छा ब्रेकफ़ास्ट में क्या लेना चाहोगे? तभी जिन उसे बता देता है कि वो क्या खाना चाहेगा। तभी जो आर्यन होता है वो फटाफट बना देता है और जिनकी व्हीलचेयर को पकड़ कर लाकर डाइनिंग टेबल पर लाके वहाँ पे बिठा देता है, उसे अच्छे से एडजस्ट करा देता है और कहता है कि ये लो तुम्हारा ब्रेकफास्ट, और इतना कहकर उसे ब्रेकफास्ट को सर्व कर देता है। तभी जिन्ना ये सारी चीज़ों को नोटिस कर रहा होता है कि उसने कैसे उसे ब्रेकफास्ट दिया और कैसे मतलब उसे खाने के लिए सीट को मतलब सही किया और उसकी हेल्प किया। इस सारी चीज़ों को ना वो नोटिस कर रहा था और ये नहीं कि वो उसकी केयर आज ही कर रहा है, वो कई दिनों से मतलब जब से वो उसे ना चोट आई है यानी एक्सीडेंट हुआ है तो वो उसकी केयर कर रहा है बिल्कुल एक परफेक्ट हस्बैंड के जैसे। जैसे मतलब एक हस्बैंड अपनी वाइफ की केयर करता है तो वैसे जो आरएम होता है वो जिनकी केयर कर रहा होता है। और केयर करने के बाद उसको मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह दे देने के बाद वो उससे कहता है क्या हुआ, खाओ, क्या तुम इसे खाना नहीं चाहोगे? मैंने इसमें ज़हर नहीं डाला है। तभी आर्यन की ऐसी वॉइस सुनकर जो जिन होता है वो मुँह बनाकर कहता है कि सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। तभी जो आर्यन होता है वो उसके पास बैठ जाता है और कहता है, ओह! तो जान से ही तुम मारने आए थे, तुम कौन-सा मुझे बख्शने के लिए यहाँ पर आए थे? तभी जिन कुछ नहीं बोलता और अपना ब्रेकफ़ास्ट करने लगता है। तभी वो जो ब्रेकफ़ास्ट कर रहा होता है यानी जो ऑमलेट उसने बनाया था, ब्रेड बनाया था, तो उसका एक छोटा-सा जो टुकड़ा होता है ना, वो जिन के होंठ के पास लग जाता है। तभी जब आर्यन उसे देखता है कि वो खा रहा है, उसका मतलब कह सकते हैं कि एक टुकड़ा आर्यन के होंठ के पास लग गया है ना, तो वो क्या करता है, वो जाता है और आर्यन के होंठ के पास से उसे साफ करता है और अपने थंब को वहीं पे फहराने लगता है। तभी जब वो जिन ये देखता है कि आर्यन ये क्या कर रहा है, तभी वो उसके हाथों पर अपना हाथ रख देता है और कहता है कि मिस्टर किम आप ये क्या कर रहे हैं? तभी आर्यन में होश भी आता है और कहता है कुछ नहीं, और इतना कहकर अपने हाथ को हटाने लगता है और वो ना इधर-उधर देखने लगता है। वो कहता है आई एम सॉरी। तभी जो जिन होता है वो कहता है इट्स ओके, और इतना कहकर वो वापस से खाने लगता है। अब दोनों लोग अपना-अपना ब्रेकफ़ास्ट कर लेते हैं। कर लेने के बाद वो दोनों क्या करते हैं कि मतलब जो जिन होता है वो कहता है कि मुझे थोड़ा-सा गार्डन एरिया में जाना है, मुझे ना थोड़ा-सा फ्रेश एयर लेनी है। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है ओके, और इतना कहकर ना वो खुद ही जिन की व्हीलचेयर को ना वो कह सकते हैं धक्का देके, मतलब होता नहीं है उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है,
तो वो उसे सपोर्ट देते हुए खुद ही गार्डन एरिया में आ जाता है, जो कि गार्ड्स लोग वहाँ पे मतलब अपनी-अपनी पोजीशन ले चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका जो बॉस का जो टाइमिंग है वो कितने बजे उठने की है। तो वो सारे लोग उठ जाते हैं। उठने के बाद वो देखते हैं कि उनका बॉस खुद ही उनके जो कह सकते हैं सेक्रेटरी है या गार्ड्स लोग को पता चल चुका था कि एक पुलिस ऑफिसर है, तो उनकी केयर कर रहे हैं। तो वो कुछ बोलते नहीं और अपना वर्क यानी अपने काम पे ध्यान देते। तभी जो जिन होता है वहाँ पर बैठ जाता है और सारी चीज़ों को मतलब उस गार्डन को वो अच्छे से देख रहा होता है। तभी वो एक फूलों को देखता है और आराम से कहता है, ये फ्लावर्स जो है वो कितने ज़्यादा प्रिटी हैं और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है, क्या तुम्हें मेरा गार्डन पसंद आया? तभी जिन हाँ में अपना सर हिला देता है। तो जो हमारा आर्यन होता है वो उससे कहता है, मैं तुम्हारे लिए तो सारी दुनिया से फ्लावर ला सकता हूँ, ये तो बस छोटा सा है। तभी जिन यहाँ से सुनता है कि आर्यन ने क्या कहा, तो वो कुछ बोलता नहीं। तो वो लोग थोड़ा सा टाइम गार्डन में ही स्पेंड करते हैं और करने के बाद अब वो लोग अंदर आ जाता है। तभी जिन जो होता है वो अपने रूम में जाने लगता है और आर्यन उसे उसके रूम में कर देता है और उससे कहता है कि मतलब उसे बेड पर जाना है। तभी जिन कहता है कि हाँ, उसे बेड पर जाना है। तभी आर्यन उसको अपना सपोर्ट देकर खड़ा करता है। बट जो जिन होता है ना, अभी भी उसका पैर एकदम सही नहीं था, तभी वो थोड़ा-सा लड़खड़ा जाता है। तभी आर्यन उसे पकड़ लेता है ज़ोर से और अपनी मजबूत बाहों में उसे थाम लेता है। तभी जो आर्यन का जो कह सकते हैं चेस्ट होता है वो जिन के चेस्ट से हिट होता है और यहाँ पे जो जिन है ना वो भी एक ऑफिसर है। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरा जो थंबनेल है वो कैसा है। तो जिस तरह सारे लोग हैं उसी तरफ से उनकी पर्सनालिटी है सारे मतलब एक्टर की। तो जो जिन होता है वो भी काफ़ी लंबा चौड़ा होता है और एकदम हैंडसम हंग होता है। तभी वो आर्यन की तरफ देखता है और कहता है, आर्यन। उसकी इतनी सिलेक्टिव वॉइस सुनकर जो आर्यन होता है वो कहता है, जिन, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मुझे इस तरह से ना बुलाया करो। तभी जो जिन होता है वो कहता है, क्यों? क्या तुम आज भी मुझसे प्यार उतना ही करते हो? तभी आर्यन कहता है, जिन, जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते तो तुम इस पर क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? तभी आर्यन कहता है कि जिन, मैंने तुमसे तभी जिन कहता है, आर्यन, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है कि मैंने भी तुमसे वही क्वेश्चन कहा कि तुम मुझसे जब प्यार ही नहीं करते तो इस क्वेश्चन को क्यों कर रहे हो? तभी जिन कुछ बोलता नहीं और वो सीधा आर्यन को पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींचता है। अब जो जिन होता है वो बेड पर गिर गया होता है, वो आर्यन उसके ऊपर होता है। और हाँ, यहाँ पर आर्यन ना जब जिम करके आया था ना तो फ्रेश होकर वो सिर्फ अपने बाथ गाउन में ही था और वो उसके ऊपर आ जाता है। आने के बाद जो जिम की जो सांसें थी वो थोड़ा-सा हैवी होने लगती है और आर्यन की। तभी आर्यन की जो सांसें होती है वो जिम के गले पर पड़ती है। तभी वो एक थोड़ा-सा ना सिहर सा जाता है और कहता है कि आर्यन। जब वो वापस से जिन ऐसे ही नाम लेता है तो आर्यन अपना कंट्रोल खो देता है और जिन का फेस सीधा करके वो उसको बेतहाशा ना चूमने लगता है, किस करने लगता है। इतना ज़्यादा वो उसको सिलेक्टिवली किस कर रहा होता है कि उसे ना उन दोनों को साँस लेने में ना प्रॉब्लम होने लगती। तभी थोड़ी देर तक वो दोनों एक दूसरे को हंगरली किस कर लेते हैं और किस करने के बाद वो एक दूसरे से अलग होते हैं और आर्यन और जो जिन होता है वो बस एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं। तभी जिन कहता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि तुम माफिया हो या तुम क्या करते हो। मुझे पहले तो बहुत ही ज़्यादा माफिया लोगों से प्रॉब्लम होती थी। मैं चाहती थी कि कोरिया से मतलब क्राइम को एकदम ख़त्म कर दिया जाए, बट मैं गलत था। मुझे नहीं पता था कि एक माफिया के अंदर भी दिल होता है और मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे प्यार में कैसे पड़ गया हूँ और मुझे तुमसे प्यार हो गया है। और ख़बरदार, अगर मुझे तुमने छोड़ने की कोशिश की तो उससे पहले मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, बाद में कोई तुम्हें मारेगा। तभी जो आर्यन होता है वो एक टेबल पे लिख देता है और कहता है, ओह! तो फाइनली मेरी जान को रियलाइज़्ड हो गया कि वो मुझसे प्यार करने लगा है। तभी जिन कहता है,
मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं, इतना कहकर वो उसे वापस से ना किस करने लगता है। अब हम अदर साइड देखते हैं कि जो हमारा मतलब सुबह के अब 7 बज चुके थे, तो जो हमारा व्यू होता है वो भी उठ गया होता है। उठने के बाद तो वो भी ना वो उनका जो बेड था वो किंग साइज़ बेड था, क्योंकि आर्यन का जो कमरा था मतलब जिस हिसाब से मेजर था तो वो काफ़ी बड़ा था। तो गाइस उन लोग का जो बेड था वो दोनों एक ही बेड पे शेयर करते थे, जो वी और जेके होता है। तभी जो वी की आंखें खुलती है तो देखता है कि जेके उसे बस देखे जा रहा है। तभी वी कहता है तुम कब से जाग रहे हो? तभी जेके कहता है बस थोड़ी देर से, और हाँ तुम सोते हुए कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो, तुम्हारे ये ब्लॉन्ड हेयर एंड तुम्हारे ये पिंक लिप्स। तभी जो भी होता है वो कहता है ओह, तुम यानी तुम सुबह-सुबह मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो। तभी जो जेके होता है वो कहता है कि जिसका बॉयफ्रेंड इतना ज़्यादा हैंडसम एंड प्रिटी होगा तो वो क्यों नहीं उसकी वो तारीफ़ करेगा। इतना कहकर ना वो वी को किस करने लगता है। तभी वी कहता है ओहो, मैं अभी फ्रेश भी नहीं हुआ हूँ, तुम भी ना। तभी जो जेके कहता है वो कहता है क्या हुआ, चलो साथ में फ्रेश होते हैं। इतना कहकर वो उसे उठा लेता है। वो उठाने के बाद उन दोनों जो होते हैं वो सीधा वॉशरूम एरिया में आ जाते हैं। आने के बाद एक दूसरे को किस करने लगते हैं, वो भी हंगरली किस करने लगते हैं। गाइस मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ये वाले एपिसोड को ऐसे ही मैनेज कर लीजिएगा, तो आप लोग समझ में ही जाओ कि बाथरूम में उन दोनों का रोमांस स्टार्ट ही हो गया था। वो दोनों ना एक दूसरे से थोड़ी देर बाद इंटीमेट होने लगते हैं, और वो दोनों ना इसी तरह अपना जो क्वालिटी टाइम होता है वो स्पेंड करते हैं। अब थोड़ी देर बाद जो हमारा वी और जेके होता है वो दोनों आते हैं बाहर, और आने के बाद फ्रेश हो चुके होते हैं और कबर्ड से अपना बाथरोब बाहर निकलते हैं और अपना अपना बाथरोब को वेयर करते हैं, क्योंकि उनका जो सेक्सुअल टाइम था यानी वो लोग 1 घंटे तक उन्होंने इस टाइम को इस समय में उन्होंने कह सकते हैं कि उन्होंने बाथरूम में एंजॉय किया था। तो अब 8 बज चुके थे। अब वो दोनों भी बाहर आने के लिए रेडी होते हैं और बाहर आते हैं। तभी जेके कहता है कि वी, मुझे ना थोड़ा-सा बोर हो रहा है और मेरा जो ऑफ़िस का वर्क है ना मुझे चेक करना है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क कैसे जाऊँ, कहाँ से करूँ? मेरा कोई सेक्रेटरी भी नहीं है, बट हाँ, मेरा जो बिज़नेस पार्टनर है जंगवून, उससे मैं बात करना चाहती हूँ। इधर जो जंगवून होता है ना, उसे भी ना कह सकते हैं जेके के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। बस उसे इतना पता चलता है कि जेके का एक्सीडेंट हो गया है, और वो उसके घर पे भी जाता है बट मिलता नहीं है। तो जंगवून भी ना काफ़ी परेशान हो रहा था, क्योंकि उन दोनों ने कोलैप्स किया होता है, आई मीन मीटिंग को अटेंड की होती है कि वो दोनों मिलकर बिज़नेस कर रहे थे, बट ऐसा नहीं था कि जो जेके का जो बिज़नेस था उसमें लॉस हो रहा हो, क्योंकि आरएम देख रहा था उस बिज़नेस को। और आरएम अगर कोई चीज़ को देखता है, अगर उसमें कोई चीज़ लॉस हो तो ये मुमकिन ही नहीं है। वो उसका जो बिज़नेस था ना वो अब अच्छे से ग्रो ही कर रहा होता है, बट उसे ये नहीं पता था जंगवून को कि उसका बिज़नेस आखिरकार चला कौन रहा है। तभी जो कोई भी अगर उससे पूछता है, क्योंकि आरएम ने वहाँ पे एक नए कह सकते हैं कि सेक्रेटरी को अपने गार्ड्स को ही उनमें से हायर कर दिया होता है। तो जो पूछता है ना वो तो बताते हैं कि जो जेके है वो घर से ही वर्क कर रहा है। तो सारे लोग ना निश्चित होकर अपना वर्क को कर रहे होते हैं। तभी भी कहता है डोंट वरी, अगर आर्यन ने हम लोगों को यहाँ पे रखा है तो उसने कुछ सोच के भी रखा होगा, और वैसे भी मुझे भी अपने होटल और क्लब के बारे में जानना है। पता नहीं कि मेरा जो होटल है और क्लब है वो कैसा चल रहा है। तभी जेके उसे कहता है कि अभी तुमने ही तो कहा कि आर्यन सारी चीज़ों को देख रहा है, तो ऑफिशियली आर्यन उसे भी देख रहा होगा। तभी वो दोनों बातें करते-करते ऐसे नीचे आ जाते हैं और डाइनिंग टेबल पर आते हैं। आने के बाद अब जो सारे लोग होते हैं यानी हमारा जो जेई भी होता है वो आ गया होता है, और आर्यन और जिन भी होते हैं वापस से वो दोनों बैठे होते हैं। तभी जो वी होता है वो कहता है कि मिस्टर
क्यों क्या आप ब्रेकफ़ास्ट नहीं करेंगे? तभी जो आलिम होता है, जिन होता है, वो दोनों अपने नाम में सिर हिलाते हैं और कहते हैं कि हम दोनों ने कर लिया है, आप दोनों करो। तो आज के लिए इतना ही, बाय-बाय। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा।